हस्बैंड्स बड़े बड़े, तो उनके पास रेंज रोवर, क्योंकि वीवीआईपी लोग आते हैं ना वहाँ पे, तो उनके लिए ये सब कारें रखी जाती है। हीरो पे डिपेंड करता है कि वो लोग किसको कास्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे वो सब मैटर नहीं करता है कि वो उसके साथ काम करिए तो वो ये नहीं लेंगे, वो उसके साथ काम करिए तो वो उसको कास्ट नहीं करेंगे। वो हीरो पे डिपेंड करता है, जहाँ उनका मन खुश होता है वो उनको कास्ट करते हैं, बात खत्म। बिल्कुल दुख नहीं होता, मैं क्यों दुख करूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ और बाकी लोग जो अपना काम कर रहे हैं। जितना ना नहीं देता क्रेडिट, हमें किसी हीरो से क्रेडिट नहीं चाहिए, हम लोग को ऑडियंस क्रेडिट देती है। हमारी फीमेल ऑडियंस है, हमें जितने लोग लाइक करते हैं हमें उनसे क्रेडिट चाहिए, हमें और किसी से क्रेडिट नहीं चाहिए। खास करके अगर एक्टर से क्रेडिट क्यों लेगा भाई, एक्टर को अगर क्रेडिट देगा तो ऑडियंस देगी ना। सही बात। आप मीडिया वाले हैं तो आप मीडिया वाले से थोड़ी ना बोलेंगे कि मुझे क्रेडिट दो, आपको भी तो ऑडियंस ही क्रेडिट देगी ना भाई। बात खत्म। हम लोग एक्टर्स के क्रेडिट के हिसाब से थोड़ी ना काम करते हैं। हमारा काम प्रोड्यूसर डायरेक्टर पसंद करते हैं, वो लोग कास्ट करना चाहते भी अगर हो, लेकिन आर्टिस्ट एक्टर जो है सुपरस्टार्स जो सो कॉल्ड कहे जा रहे हैं, तो वो लोग कास्ट नहीं होने देते हैं। बट कोई बात नहीं, अगर हमारी एक्टिंग पसंद आ रही है तो आज फीमेल ओरिएंटेड फिल्में बन रही है और बहुत बन रही है। और सारी आर्टिस्ट, सारी एक्ट्रेसेस जो हीरो नहीं कास्ट कर रहा है अपने अपोजिट, जबकि प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहते हैं, बट कोई बात नहीं, फिर भी वो बिजी है, लगातार बिजी है, बैक टू बैक काम कर रही है। और वो वायर निकाल दो। बहुत अच्छा लग रहा है और गर्व फील हो रहा है कि वो बॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं और बॉलीवुड से उनको इतना प्यार दे रहे हैं और वो उसके काबिल है। तो पवन जी क्या बच्चे थोड़ी ना है जो फ्री में जाके काम कर रहे होंगे, बिल्कुल नहीं ना, उनको भी उसका पैसा मिल रहा होगा। सबको अपने काम का पैसा मिलता है, जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, रवि सर ने भी तो जाके एंट्री करी है, मनोज तिवारी सर ने भी तो एंट्री करी है, तो पवन जी के एंट्री करने में इतनी प्रॉब्लम क्यों है? जिसको प्रॉब्लम है खुद भी एंट्री मारे ना, बात खत्म करो यार। क्या मतलब, क्यों किचकिच करना इस बात पे? मुझे ऐसे याद नहीं आता। या मैं सब कुछ करी हाँ, बतिया कही, क्या बात है। प्यार के करो से न करी हाँ, ना तो का कहल जाला, कलयुग के बीबी हई। राजा जी के दिल टूट जाई। ना बस यही बचा है, एंजॉय करो, खुश रहो। डिफेंडर आजकल ना मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने कहीं देखी है, डिफेंडर ना इसमें भी टूरिस्ट कार में भी चलती है। बड़े बड़े वीआईपी लोग जो होते हैं ना, जैसे हम लोग कैब लेते हैं वैसे वो डिफेंडर को कैब में समझते हैं। तो सही बात है ना, मैं गलत कहाँ बोल रही हूँ यार। आउट ऑफ इंडिया में देखो ना, रेंज रोवर पकड़ लो या बड़ी बड़ी कोई भी कंपनी की कार समझ लो, वो कैब में चलती है। जैसे होटल्स ताज है और आरटीसी है या फलाना टिकाना, जितने भी ब्रांड से जो भी है होटल। ग्लिसरीन की ज़रूरत नहीं है। खैर वो एक्चुअली उनके बहुत दिल टूटे हैं बहुत जगह से, मे भी शायद इसलिए वो रो पड़ते हैं तुरंत। उनको बीवी भी कलयुग वाली मिल गई है तो और ज्यादा उनको तकलीफ होती है। बोल रही हूँ मैं, कहाँ अपनी मनगढ़ंत कहानी बोल रही हूँ। उन्हीं का कहना है ना कि मेरी बीवी कलयुग की है, तो शायद इसलिए उनको रोना आता होगा। मैं ऑटो में बैठ के जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ, मैं पैदा होते थोड़ी ना मैं डिफेंडर में बैठ गई या कहीं पे भी बैठ गई हूँ। मैं पैदा हुई हूँ, मेरे पापा के पास साइकिल थी, उसके बाद ल्यूना खरीदी, फिर काइनेटिक खरीदी, उसके बाद स्कूटर खरीदा, उसके बाद फिर हीरो होंडा खरीदा होगा, फिर वो कौन सा एम्बेसडर खरीदा, फिर स्टीम खरीदा, उसके बाद मारुति वैन भी खरीदी हम लोग ने। तो धीरे 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 ग्रो होता है ना। आज मैंने मर्सिडीज खरीदी है तो धीरे धीरे ग्रो होता है। हाँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई, मैं आज भी मम्मी के साथ अगर मैं कहीं जाती हूँ मीटिंग शूटिंग के लिए, मैं ऑटो से जाती हूँ। उसमें क्या है, बॉलीवुड के आर्टिस्ट लोग ऑटो से घूमते हैं, क्या प्रॉब्लम है ऑटो में? तो केसारी जी ना, मुझे लगता है उनको एक्चुअली वो जब पैदा हुए थे ना तब डिफेंडर में ही उन्होंने सीधा पैर रखा था, इसलिए वो डिफेंडर करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि